If you are a third year MBBS student and you are struggling with studying pharmacology, so this video is for you. बहुत सारे स्टूडेंट्स थर्ड ईयर MBBS में आकर फार्माकोलॉजी को बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट समझते हैं और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की शिकायत ये होती है कि बहुत वॉलेटाइल सब्जेक्ट है और ये याद नहीं हो पाता। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फार्माकोलॉजी को पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप इस पर बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम फार्माकोलॉजी को पढ़ने की बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने फार्मा के लिए बुक्स कौन सी यूज़ करनी है। ठीक है, तो फार्मा के लिए जो आपकी मेजर बुक्स होंगी वो वैसे तो मोस्टली बच्चे एक ही बुक रखते हैं। ठीक है, दैट इज़ योर कैटजन। ठीक है, कैटजन ही होती है और मोस्टली जो बच्चे पढ़ते हैं वो मिनी कैटजन होती है। ठीक है, तो आई थिंक थर्ड ईयर के लेवल के ऊपर ये बुक इनफ है, आप लोग इसी से ही अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। बट मिनी कैटजन इज़ मोर देन इनफ एट द लेवल ऑफ थर्ड ईयर MBBS। अगर आप मिनी कैटजन की एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ें और उसको मतलब बार बार रिवाइज़ करें तो आप फार्मा में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको एक और बुक ऐड करनी है एंड दैट बुक इज़ बहुत अच्छी बुक है लेकिन बहुत सारे बच्चे उसको स्किप कर देते हैं। वो बुक कौन सी है? दैट इज़ योर काप्लान। ठीक है, तो अब ये जो बुक है ना, ये बहुत अच्छी रिव्यू बुक है। जैसे मैंने आपको स्पेशल पैथोलॉजी की गाइडलाइन दी थी फोर्थ ईयर MBBS के स्टूडेंट्स को, तो उसमें मैंने बताया था कि आपको एक शॉर्ट बुक चाहिए होती है, एक अच्छी शॉर्ट बुक। ठीक है, जिससे आप रिव्यू कर सकें, जिससे आपको चीज़ें जिसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए वो आपको रिटेन रह सकें। तो ये जो काप्लान है ये इतनी अच्छी बुक है कि आप लोग इसमें से आपको ड्रग्स के नेम्स भी याद हो जाएंगे, उनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन और मतलब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ना ये बुक क्लियर कर देगी। तो आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप फार्माकोलॉजी पढ़ने बैठें तो आपने 2 बुक्स अपने पास रखनी है। ठीक है, नंबर 1 बुक इज़ योर कैटजन एंड नंबर 2 बुक इज़ कैप्लान। इसके अलावा एक ड्रग चार्ट होता है, फार्मा का ड्रग क्लासिफिकेशन चार्ट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने हॉस्टल के रूम्स में भी लगाया होता है। तो अगर आप वो चार्ट लेना चाहें किसी भी अच्छे बुक शॉप से वो चार्ट आपको मिल जाएगा, तो वो चार्ट भी आप लगा सकते हैं अपने रूम्स में। सुबह उठकर डेली आप ड्रग्स की क्लासिफिकेशन अगर याद कर लें तो आपका बहुत अच्छा एंड तक आपको ड्रग की क्लासिफिकेशन याद हो जाएगी। सो लेट्स सी कि आपने किन किन स्टेप्स के अंदर अपनी फार्मा की तैयारी करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी टॉपिक आप पढ़ने बैठ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ने बैठ रहे हैं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ने बैठ रहे हैं, सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आपने उसकी क्लासिफिकेशन याद करनी होगी। अब क्लासिफिकेशन आप कहाँ से याद करेंगे? आप क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको ड्रग क्लासिफिकेशन चार्ट बताया है आप वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं, आप मिनी कैटजन से भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ नोट्स भी हैं जो कि सर्कुलेट करते रहते हैं डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, स्टूडेंट्स या सीनियर्स आपको बताते होंगे, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। मतलब जहाँ से आपको क्लासिफिकेशन ईजी लगती है आप वहाँ से तैयार करें। लेकिन सबसे पहला काम, कोई भी टॉपिक आप तैयार करने बैठ रहे हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तैयार कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स का टॉपिक तैयार कर रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस वाला टॉपिक तैयार करें, जो भी टॉपिक आप तैयार करें, जो भी ड्रग्स आप तैयार करने लगें, सबसे पहले आपने उनकी क्लासिफिकेशन देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेजर चीज़ आती है वो आती है उन ड्रग्स का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। ठीक है, अब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के लिए आपने क्या करना है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन तैयार करना है उन ड्रग्स का। ठीक है, और ड्रग्स का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बाद आपने उन ड्रग्स के यूजेस करने हैं कि वो कौन कौन सी बीमारी में वो ड्रग इस्तेमाल हो रही है, और चौथे नंबर पर आपने क्या करना है, उन ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, तो फार्मा जो है ना वो आपने इन 4 चीज़ों से कवर करनी है और आपका पेपर में यही 4 ही सवाल पूछे गए होंगे। या तो आपसे क्लासिफिकेशन पूछेंगे, आजकल जो है वो एग्ज़ाम का जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है, आजकल आपसे कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं पूछता है। ठीक है, आजकल आपको एक सिनेरियो दिया जाता है, सिनेरियो के बाद आपको बताया जाता है कि इस सिनेरियो में कौन सी ड्रग यूज़ होगी, उस ड्रग का नाम लिखें। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो होता है उसमें वो आपसे पूछते हैं कि उस ड्रग का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन लिखें। तीसरे नंबर पर वो आपसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि उस ड्रग का कोई भी एडवर्स इफेक्ट लिखें या उसके यूजेस, तो वो ज़ाहिर सिनेरियो में आपको बता ही चुका होता है। तो मोस्टली एडवर्स इफेक्ट्स पूछे जाते हैं और मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पूछा जाता है। तो ये जो 2 चीज़ें ना, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन और एडवर्स इफेक्ट्स, इसके ऊपर आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब आपने पढ़ना किस तरह से, ये 4 चीज़ें अगर आपको एक ड्रग के बारे में पता हैं तो आपकी फार्मा मतलब आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे फार्मा में। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने क्लासिफिकेशन प्रिपेयर कर ली, उसके बाद आपने खोलनी है अपनी कैप्लान।
इसमें क्या करना है, इसमें से आप डायूरेटिक्स का टॉपिक, ठीक है, लूप डायूरेटिक्स। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि क्या प्लान में आपके किस तरह से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपको किस तरह अच्छे से समझ आ जाएगा सारा। सो नाउ दिस इज़ लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स की उन्होंने एक डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है, साथ में उन्होंने ये भी लिखा होता है कि कौन सा टॉपिक हाई यील्ड है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम से समझ आ जाएगा लूप डायूरेटिक्स का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। उसके बाद उन्होंने ड्रग्स के नाम लिखे हुए, ठीक है, फिरोजिमाइड, टॉर्सिमाइड एंड एथाक्रिनिक एसिड। उसके बाद उन्होंने अगला काम क्या लिखा हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आपने क्या प्लान से कर लिया है, अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह लिखा हुआ है, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये अगर आप क्या प्लान को यूज़ करें तो आपको कैटजन पढ़ने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद अगली बात क्या लिखी हुई है, अगली बात लिखी हुई है यूजेस। आपने यूजेस कर लेने हैं, और यूजेस कोई बहुत बड़ी बड़ी लाइन की फॉर्म में नहीं लिखे हुए, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं, और पॉइंट्स की फॉर्म में याद करना ज़्यादा आसान होता है। यूजेस के बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस एंड साइड इफ़ेक्ट्स, वो आपके इससे कवर हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज़ योर ड्रग इंटरेक्शंस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद अब यही लूप डायूरेटिक्स का टॉपिक जब आप कैटजन से पढ़ेंगे तो आपके लिए पढ़ना बहुत आसान होगा और आपकी फर्दर रिवीजन भी हो जाएगी और आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से जो फार्मा है वो आपने कैप्लान और कैटजन के कम्बिनेशन से पढ़नी है। जो पॉइंट आता है वो आता है कि फार्मा को रिटेन किस तरह से रखना है। तो उसका एक ही तरीका है और वो है मल्टीपल रिवीजन्स, ठीक है। एक हफ्ते में आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसको हफ्ते के एंड पर आप एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, फिर उसको फर्दर अगले हफ्ते दोबारा रिवाइज़ कर लें। मतलब अगर आप एक्टिव रिकॉल करते रहना किसी भी सब्जेक्ट को तो अल्टीमेटली जो ड्रग्स होंगी वो आपके परमानेंट मेमोरी में आ जाएंगी या लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आ जाएंगी। जैसे हमारा जो सिस्टम है वो इस तरह से है कि हमारी हर 3 महीने बाद हमारी एक असेसमेंट होती है जिसमें हमारा कुछ चैप्टर्स जो हैं वो शामिल होते हैं, और फिर हमारा एंड पे जाके एक सेंड अप होता है जिसमें फर्दर हमारा सारा सिलेबस शामिल होता है। तो उससे हमारी एक सेकंड रिवीजन हो जाती है, फिर प्रेप्स में एक थर्ड रिवीजन हो जाती है। तो इस तरह 3 दफ़ा रिवाइज़ करने से ड्रग्स अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाती हैं। तो आप लोगों का मेडिकल कॉलेजेस में जो भी सिस्टम है, आपके टेस्ट्स होते हैं या आपकी हर 3 महीने के बाद असेसमेंट होती है, या आजकल जैसे मॉड्यूलर सिस्टम है तो आपका मॉड्यूल होता होगा, ब्लॉक होता होगा, तो उससे भी आपकी रिवीजन हो जाती होगी। वैसे भी आपको फार्मा को एक्स्ट्रा रिवीजन देनी पड़ती है। जैसे आपको पैथो के लिए इतनी ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फार्मा के लिए आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से आपने फार्मा को प्रिपेयर करना है। आई होप कि अगर आप ये तरीका यूज़ करें तो आपको फार्मा बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन है आपका फार्मा को प्रिपेयर करने से तो आपके हवाले से तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।